आईसीआईसीआई बैंक लोन सेटलमेंट। भाई मुझे ना काफी मैसेजेस आए हैं आईसीआईसीआई बैंक लोन सेटलमेंट के रिगार्डिंग कि आप लोग पूछते हो कि आईसीआई बैंक है वो कितने परसेंट पे या कितना वेवर दे देता है सेटलमेंट के लिए। तो मैं ना आज इस पे वीडियो बना रहा हूँ। भाई जो मेरा एक्सपीरियंस है ना अभी तक का, जो मैंने देखा है, इनिशियली आपको जो है वो सेटलमेंट के लिए तो वैसे मानता नहीं है, मान भी जाता है चलो, या सपोज करो आपकी डीपीडी जो है 120 या 180 दिन हो गई है, ठीक है, तो इनिशियल लेवल पे वो बोलते हैं जी हम आपको 60% का वेवर 40% का वेवर दे देंगे और आपको जो है 60% पे करना होता है। जैसे कि नॉर्मली हर बैंक ऐसे ही बोलते हैं कि जो मैक्सिमम वेवर वो नहीं देते, मिनिमम वेवर देते हैं। तो सेम एज इट इज आईसीआईसीआई बैंक के साथ है, वो सेटलमेंट स्टार्टिंग में जो है इतना ही वेवर देता है, 40% वेवर, 60% आपको पे करना है, ठीक है जी। तो और डीपीडी थोड़ा जाता है। सपोज करो आपके पास अगर पैसे नहीं है कि आप 60% पे कर सको और 40% वेवर पे आप सेटलमेंट नहीं कर पा रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप होल्ड करोगे, नहीं कुछ कर पा रहे आप, पेमेंट तो है ही नहीं, तो कहां से दोगे। तो उस केस में क्या रहता है, कुछ टाइम और निकलता है, फिर डीपीडी सपोज करो 1 साल ही होगी, एग्जांपल के तौर पे ले लो, पहले 6 महीने थी, अब 1 साल हो गई है। अब 1 साल डीपीडी हो गई है, ठीक है जी। तो अब क्या रहेगा, अब ये थोड़ा सा आप इनसे कांटेक्ट करोगे या इनकी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, तो फिर ये वेवर देंगे जी आपको 50% आपको बोलेंगे ठीक है जी 50% हम आपका वेवर दे देते हैं, आप हमें पेमेंट कर दो 50% की। तो अभी है तो 50% भी ज्यादा ही है, क्योंकि अदर बैंक्स तो आई थिंक 8% से शुरू हो जाते हैं, 8 से लेके मैक्सिमम 35% है। कोटक बैंक जो है वो थोड़ा बहुत ये है कि वो भी आ जाता है 40-45 पे, तो लेकिन कोटक और आईसीआई बैंक का सेम ही है, वो बड़ा नीचे बहुत लेट आते हैं या आते ही नहीं है। 2-2 साल तक डीपीडीज पड़ी हैं, 365 प्लस ही है मेरे पास। 3 से लेके 5-6 केसेस पड़े हुए हैं जो 1.5-2 साल पुराने हैं, ठीक है जी। तो अब क्या है, वो पेंडिंग इसलिए है क्योंकि जो वेवर बैंक दे रहा है आईसीआई बैंक, वो दे रहा है 50%, मैक्स सभी केसेस में मान के चलो 50% ही दे रहा है वो। अब 50% तो अगर बंदे के पास हो तो वो तो ऑलरेडी ईएमआई पे कर ही देना जी, ठीक है जी। तो अब इसका मैं कंक्लूजन आपको ये दूंगा कि जो आईसीआईसीआई बैंक है वो अदर बैंक्स की तरह जो है वेवर नहीं देता कि जो 90% वेव ऑफ कर देगा, 80% वेव कर दो, है ना, कि आपको सिर्फ 10 या 20 या 30% या 35% पे करना है। जो हमने लास्ट आईसीआई बैंक का सेटलमेंट करवाया था, वो करवाया था हमने आई थिंक 42% पे, रफली आइडिया 42 से अबव ही था, 43-4 हो सकता है, लेकिन 42 से कम नहीं था, इतना मैं श्योर हूं। और वो करवाया भी आई थिंक पिछले साल था। उसके बाद हमने जितने भी 5-6 केसेस हमारे पास आईसीआई बैंक के आए, तो हमने तो उनको यही सजेस्ट करा कि भाई वेट कर लो, ठीक है, अगर वो नीचे आ गए ठीक है, अदरवाइज वो 50% से नीचे आते नहीं है। तो इसका कंक्लूजन यही निकलता है इस वीडियो का, आईसीआईसीआई बैंक जो है वो वेवर 50% मान के चलो, या मैक्सिमम अगर आपकी किस्मत ज्यादा अच्छी है या आपने नेगोशिएशन अच्छा कर लिया तो 40% आपको पे करना पड़ेगा, 60% आपको जो है वेवर मिल सकता है, ठीक है जी। 40-50% आपको पे करना पड़ेगा। मे बी किसी और ने इससे भी कम में सेटलमेंट करवाया हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास 2-2 साल से केसेस पड़े हैं, 1.5 साल से 1-1 साल से केसेस पड़े हैं, ठीक है, और वो बैंकर या जो भी एजेंट है वो वेवर नहीं दिलवा पा रहा है, तो एक्चुअल में बैंक की पॉलिसी होगी कोई। तो इसका कंक्लूजन यही है भाई कि आईसीआईसीआई बैंक का जो सेटलमेंट है वो 40 से 50% ही मान के चलो, 40% में भी आपकी किस्मत अच्छी है या नेगोशिएशन है या बैंक का कोई कहीं टारगेट फंस रहा है तो उसने निकालना है केस, वो निकाल देगा। तो 45 से 50% मान के चलो कि आपका आईसीआईसीआई बैंक का लोन सेटलमेंट हो सकता है, ठीक है जी। तो रफली पकड़ लो 40 से 50%, इसके नीचे मेरी तरफ से ना है, शायद कोई और किसी का एक्सपीरियंस हो, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो 40 से 50% है आईसीआईसीआई बैंक का लोन सेटलमेंट, ठीक है जी। और इसके लिए भी आपकी डीपीडी मेरे अकॉर्डिंग तो यार 1 साल से ऊपर ही रहेगी मिनिमम, ठीक है जी। थैंक यू।